नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आज बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है तूफान निवार। तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5:30 बजे से पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तूफान से पहले बारिश हो रही है। तो बताया जा रहा है कि अगर देर हुई, क्योंकि शाम के 5:30 बजे का वक्त दिया गया है जब ये तट से टकराएगा, लेकिन अगर ये देर हुई तो हो सकता है तूफान निवार थोड़ा कमजोर पड़ जाए। लेकिन एहतियात लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और इसके मद्देनजर लोगों को कहा गया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहे और जो तटवर्ती इलाके में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आंध्र और पुडुचेरी को भी इससे राहत नहीं है। इस तूफान के मद्देनजर आज तमिलनाडु में छुट्टी कर दी गई है। लोगों को कहा गया है कि वो एहतियातन अपने घरों में रहें। तो लगातार कई तरह की आपदा झेल रहा है देश। आज आने वाला है तूफान, कितना तैयार है हिंदू? तूफान से पहले लोगों में दहशत, क्या आने वाली है बड़ी आफत? फिलहाल तो जवाब हाँ में है। जवाब ना में हो तो इसके लिए भगवान को ही दखल देनी पड़ेगी, ताकि किनारों से टकराते टकराते तूफान की जान कमजोर पड़ जाए। वैसे इन तस्वीरों में डरने डराने जैसी बातें नहीं हैं, क्योंकि फिलहाल तूफान से पहले वाली शांति। हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में कल से बाद हमारा जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग है, इसके हिसाब से हम रेड कलर वार्निंग हम दे रहे हैं 25 तारीख के लिए कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कराईकल एरिया के लिए, और 26 तारीख को हम रॉयल सीमा एरिया के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। मगर क्या करे इंसान? घर अगर तटीय इलाकों में है तो जान हथेली पर ही रहनी है। ये तूफान आज शाम 5 बजे से पहले कभी भी मल्लापुरम और कैराकल के बीच तट से टकराएगा। क्या क्या चूर कर जाएगा, इसका बस अंदेशा ही जताया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तूफानी हवाओं की रफ्तार सब कुछ उड़ा लेने को आतुर दिख रही है। आने से पहले सैटेलाइट्स को जो संदेश मिल रहे हैं उसके मुताबिक हवाओं की गति 100 किलोमीटर से ऊपर तो रहेगी ही रहेगी। ये करीब करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और धीरे धीरे इसका विंड स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़कर सबसे ज्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड 120 to 130 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जब तट को पार करेगा तभी यही विंड स्पीड रहेगा 120 to 130 किलोमीटर पर आवर। तूफान से पहले शुरू हुई बारिश। आज दिन भर भारी बारिश की आशंका। तूफान के आने से पहले तूफान के साथी दस्तक दे चुके हैं। बादल और बारिश का ये मंजर देखिए। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। ये तस्वीरें भी तमिलनाडु से ही हैं। कहीं झमाझम बारिश जारी है तो कहीं बारिश बस आने ही वाली है। मछुआरे अपनी अपनी नावों को बाहर निकाल चुके हैं। मछुआरों के साजो सामान को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाने के लिए जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। तूफान से बचने की तैयारी जितनी अच्छी होगी, नुकसान उतना ही कम होगा। हाँ, बचना बारिश से भी है जो छप्पड़ फाड़ कर होने वाली है। हेवी रेनफॉल की बातें करें तो आज से हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। कोस्टल तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल शुरू हो चुका है। चेन्नई में भी आज 7 to 9 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि हम पूर्वानुमान किए थे 24 तारीख से कोस्टल तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल शुरू होगा, वैसे हो रहा है। और ये रेनफॉल बढ़कर 25 तारीख में कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होगा। इस साल बंगाल की खाड़ी मानो बवाल बन गई है। इसी साल 21 मई को अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से ही उठा था। तब नुकसान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ज्यादा हुआ था। इस बार तूफान के निशाने पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना। इसके साथ साथ तमिलनाडु के आसपास जो आंध्र प्रदेश है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट स्पेशली नेल्लोर और चित्तूर, वहां भी हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं। 26 को रायलसीमा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, वहाँ भी हम आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर ये सभी एरिया को देखें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन है जिसमें ज़्यादा बारिश होने का हम उम्मीद कर रहे हैं,
वो है नॉर्थ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो कुछ करना था वो कर चुका है। लोगों को जागरूक किया जा चुका है, पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर लौट जाने के संदेश दिए जा चुके हैं। अब एक्शन की बारी NDRF की है, जिसे तूफान के बाद मोर्चा संभालना है। लेकिन इस विभाग ने तीनों राज्यों में अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और हमारी टीमें अवेलेबल हैं अक्रॉस द 3 स्टेट्स, जो पोटेंशियली अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जिसमें कि मैं मानता हूं कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना है और उससे थोड़ा कमतर आंध्र प्रदेश के जिले होंगे। तो इसलिए ज़्यादा फोकस तमिलनाडु और पौंडीचेरी पर ऑब्वियसली है। तो वहां पर हम लोगों ने NDRF की टीमें ऑलरेडी तैनात कर दी हैं। NDRF ने संभाला मोर्चा, एक्शन में आए तूफान के भगवान। यहां पुडुचेरी में NDRF टीम की मौजूदगी बता रही है कि यह टीम तूफान से भी तेज गति से एक्शन में आ चुकी है। हमारी 2 टीमें पौंडीचेरी में प्रीपोजिशन्ड हैं और साथ ही साथ पौंडीचेरी के कराईकल में एक टीम हमारी प्रीपोजिशन्ड है। हम यहाँ पर आके अभी कलेक्टर मैडम से मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में सारे लाइन डिपार्टमेंट शामिल थे, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल पुलिस हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल्स क्लैरिटी हुआ है। उसमें हमने अपनी बात रखी है कि ये साइक्लोन चूँकि पहले से डिसाइडेड है, प्रिडिक्टेड है कि किधर से आएगा और कहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, लो लाइंग एरिया, अफेक्टेड एरिया किस तरह से हैं। तो सारा चीज़ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ में हम कर रहे हैं। कलेक्टर के सामने हमने अपनी बात रखी है कि जो पीपुल्स अफेक्टेड हैं उनको इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस में ले जाया जाए, शेल्टर्स में उनको रखा जाए, जिससे कि कम से कम जीवन का नुकसान हो। कोरोना के रूप में जमीन पर आफत पहले से ही थी, अब समुंदर और आसमान से भी आने वाली है। तूफानों की इस तिकड़ी के बीच भी NDRF को बिना डरे मोर्चा संभालना है। इसमें लोगों की मदद करनी है, सिटीजन्स को हम लोगों को रेस्क्यू करना ही है। तो इसलिए हम लोग पूरा एहतियात बरतकर और प्रोटोकॉल के हिसाब से एक SOP को फॉलो करते हुए हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कडलोर में ही हमारी टीम जो है PP के साथ लैश है और इसके अलावा भी स्पेशलाइज सूट्स हैं। जब पानी बरसेगा या साइक्लोन आएगा या ट्री कटिंग का काम करना पड़ेगा तो उसमें भी वो लोग तैयारी के साथ गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन तूफान कम तबाही मचाकर निकल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। पुडुचेरी में अक्षया के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु के किन किन इलाकों और पुडुचेरी में इसका सबसे ज्यादा असर कहां पर देखने को मिल सकता है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है निवार। ये इलाकों में तबाही मचा सकता है निवार। ये तस्वीरें तूफान से निपटने की तैयारियों की हैं और उन आशंकाओं की हैं जो तबाही मचा सकती हैं। मंगलवार रात तक चक्रवाती तूफान निवार पुडुचेरी से 250 किलोमीटर दक्षिण जबकि चेन्नई से दक्षिण पूर्व में 300 किलोमीटर दूर था। अगले कुछ घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के पुडुकोटाई, नागापट्टिनम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, थंजावुर, चेंगालपेट, अलियारपुर, पेरम्बलपुर, कलाकुरुची, तिरुवन्नामलाई और तिरुवल्लुर में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर इस तूफान ने भयावह रूप धारण कर लिया तो आशंका जताई जा रही है कि तटीय इलाकों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का दक्षिणी अंदरूनी इलाका और उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में भी इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार या गुरुवार को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान निवार बुधवार शाम कराईकल और ममल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है। तमिलनाडु में सोमवार से ही बारिश का दौर चल रहा है। तूफान के यहां पहुंचने के दौरान तेज बारिश के साथ करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सदर्न रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया जा रहा है। पूरी तरह से कैंसिल की गई ट्रेन के टिकट की पूरी राशि नियमानुसार रिफंड की जाएगी। ईरान ने दिया निवार का नाम। निवार इस साल उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में असर दिखाने वाला चौथा तूफान होगा।
इस क्षेत्र में पहले 13 देश शामिल थे। बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन को भी जोड़ दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस साल 169 तूफानों को ये देश अलग अलग नाम दे चुके हैं। तूफानों को अलग अलग नाम उनकी पहचान करने, जन जागरूकता के काम को आसान करने और तैयारियों को वक्त पर पुख्ता करने के लिए दिए जाते हैं। निवार नाम ईरान की ओर से दिए गए नामों में से चुना गया है। अब कुछ ही घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके इस तूफान की चपेट में आने वाले हैं। दुआ कीजिए कि सब ठीक ठाक निपट जाए। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि निवार से पहले अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। अम्फान से कितना नुकसान पहुंचा था और निवार कितनी तबाही ला सकता है, देखिए इस रिपोर्ट। 21 मई 2020। ये मंजर आप भूले तो नहीं हो। दुनिया कोरोना से बचने की जंग लड़ रही थी और पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर तूफान की ऐसी मार पड़ी थी कि तबाही का मंजर चारों ओर दिखाई दे। हजारों हजार पेड़ अपनी जड़ से उखड़ गए थे और हजारों हजार लोग अपनी जमीन से बेदखल। अकेले सुंदरवन में जड़ से उखड़े थे 13,000 पेड़। तटीय इलाकों में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसकी छत सुरक्षित बची हो। इच्छामती और कालिंदी नदियों के बांध तक टूट गए। करीब 20 लाख लोगों पर इसका असर देखा गया था। पश्चिम बंगाल में इस तूफान ने 12 लोगों की जान ले ली थी, जबकि ओडिशा में 72 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और ये हाल तब है जब तूफान आते आते कमजोर पड़ गया था और प्रशासन वक्त रहते चौकसी बरत रहा था। तटीय इलाकों से हजारों लोगों को वक्त रहते हटा दिया गया था और बड़े नुकसान से बचा लिया गया था। आज तक ब्यूरो। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की, किस तरह से निवार तूफान से निपटने के लिए यहां पर तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें इन इलाकों में खास तौर पर कई जगहों पर जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को हटा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है और कई इलाकों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु से आज ये तूफान टकराने वाला है। शाम 5:30 बजे का वक्त है। मौसम विभाग की माने तो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आ सकता है, लेकिन इससे देरी हुई 5:30 बजे से अगर देरी हुई तो तूफान कमजोर भी पड़ सकता है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तूफान से पहले बारिश हो रही है। आपदाओं से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ इन इलाकों में तूफान की आहट। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।